सत श्री अकाल दोस्तों, गर्मी अभी भी पूरी जोरों पे है और आप मानेंगे इस बात को, आई केयर को लेके हमारी आंखों का ख्याल रखना ये हमारे शायद लिस्ट में बिल्कुल आखिर में रह जाता है। इस भयंकर गर्मी में अगर हमें कहीं बाहर जाना पड़े ना तो अपना काम फटाफट निपटा के वापस आने की होती है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि इस दौरान की हमारी आंखें हमारी बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा रहती हैं, जो कि अगर ख्याल ना रखा गया ना तो डैमेज इरिवर्सिबल भी हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस स्कॉर्चिंग हीट। ये जो भयंकर गर्मी है, ये लू के मौसम है, अपनी आंखों का ख्याल रखें। आज बात करेंगे आई केयर इन समर्स, इन गर्मियों में, इस भयंकर गर्मी में अपनी आंखों की देखभाल कैसे करें, कैसे ख्याल रखें विद द हेल्प ऑफ होम्योपैथी। जो ये इतनी भयंकर गर्मी है ना, इस हीट की वजह से, इस सेक की वजह से, इस गर्मी की वजह से हमारी आंखें डैमेज हो सकती हैं और अगर अनअटेंडेड रहा, इसका ख्याल नहीं रखा गया, इसको अनदेखा कर गया तो ये ना एक भयंकर बीमारी का रूप ले सकती हैं और वो मैंने जैसे बोला डैमेज जो है ना इरिवर्सिबल भी हो सकता है। शुरुआती लक्षण आते हैं, लाली होगी आंखों में, इचिंग होगी, खुजली होगी, बर्निंग जलन की सेंसेशन हो सकती है, ऐसे सिम्टम्स आते हैं। आइए खुल के बात करते हैं जो प्रोमिनेंट मेन 3 से 4 इंपॉर्टेंट दिक्कतें हैं, उनके लक्षण हैं और कैसे बचाव करें विद हेल्प ऑफ होम्योपैथी। कौन सी दवाएं अपने पास रखें, मेक अ लिस्ट। मैं चाहूंगा कि आप एक पेन और पेपर लेके ना इसको नोट कीजिएगा, हो सके तो वीडियो को सेव कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिए अपने कॉन्टैक्ट्स में, सबको इसका फायदा होना चाहिए। सबसे पहले बहुत प्रमुख प्रोमिनेंट जो दिक्कत रहती है वो है आईज की एलर्जी, आंखों में ना एलर्जीज। याद रखिएगा हमारी आंखें जो है ना बहुत सेंसिटिव रहती हैं, दे आर एक्सपोज्ड टू एलर्जेंस, ठीक है ना। जब हम बाहर जाते हैं गर्मी में, लू में, ये हाई टेम्परेचर्स में ना दिक्कतें बढ़ती हैं एलर्जीज की। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सबसे पहले तो हीट बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, गर्मी है, सेक है बहुत ज़्यादा। सेकेंड इज पॉल्यूटेंट्स बहुत ज़्यादा है, वो भी बेशुमार है, प्रदूषण जिससे बढ़ता है ना, ये पॉल्यूटेंट्स, ये केमिकल्स इन द एयर वो है। एंड थर्ड इज एलर्जेंस बढ़ जाते हैं इस दौरान, ड्यूरिंग दिस सीजन, ये गर्मी के मौसम में एलर्जेंस बढ़ जाते हैं। तो ये एलर्जीज की वजह से ना 3 इंपॉर्टेंट सिम्टम्स आते हैं, लक्षण नोट कीजिएगा। सबसे पहले है लाली, रेडनेस, आंखें अंदर से लाल हो जाती हैं। सेकंड इज इरिटेशन, खुजली सी, इचिंग सी महसूस होती है आंखों के अंदर, इचीनेस वी कॉल लाइक, ठीक है। थर्ड इज बर्निंग। ये एलर्जीज, आई एलर्जी के ये सिंपल सिम्टम्स लक्षण है, बहुत कॉमन है। ऐसे में कौन सी दवाएं हेल्प करेंगी आपको? सबसे पहले फॉरमोस्ट इज सल्फर। सल्फर एक बहुत ही प्रोमिनेंट, बहुत ही बेहतरीन एंटी एलर्जिक होम्योपैथिक रेमेडी है, इसको अपने पास जरूर रखें। और जैसे ही सिम्टम आते हैं ना, जैसे ही सिम्टम्स आने शुरू हो गए ना कि एक्यूट कंडीशंस है, आई ऑलवेज से स्टार्ट विद स्मॉल पोटेंसी। जब भी आपको ऐसी दिक्कत लगती है, खुजली, इरिटेशन या रेडनेस है ना, टेक सल्फर 30, जस्ट 1 डोज, एक ही डोज लें, 2 बूंदे 1 चम्मच पानी में डाल के लें, वेट, आपको इससे राहत मिलेगी, सिम्टम से इमीडिएटली राहत मिलती है। और जैसे मैंने कहा, धूप में गए हैं, ये जो एलर्जेंस की वजह से इरिटेशन होती है आंखों के अंदर, इरिटेशन, खुजली, इचिंग सी होती है और साथ में बर्निंग, जलन की सेंसेशन होती है। 2 इंपॉर्टेंट रेमेडीज जहां हेल्प करती हैं, पल्साटिला 30 mc में आपको हेल्प करेगी। एंड सेकेंड इज इवन जिंकम मेटालिकम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट दवा है, स्पेशली जहां ना बर्निंग सेंसेशन बहुत ज्यादा होती है, जलन बहुत ज्यादा होती है, बर्दाश्त की हद से ज्यादा हो जाए ना, जिंकम मेटालिकम जस्ट 1 डोज, सिर्फ केवल 1 खुराक, 2 बूंदे 1 चम्मच पानी में डाल के लें, आपको तुरंत राहत मिलेगी। दूसरी बहुत कॉमन दिक्कत रहती है आंखों को लेके, वो है ड्राई आईज। आंखें एकदम सूखी रूखी हो जाती हैं, रूखी सूखी हो जाती हैं, ड्राइनेस। अच्छा, ये जो ड्राई आईज की दिक्कत है ना, ये एक्चुअली साल के किसी समय भी हो सकती है, किसी वक्त हो सकती है ड्यूरिंग द ईयर, लेकिन गर्मियों में बढ़ जाती है, समर्स में बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि तो टेम्परेचर ज्यादा रह रहा है। सेकेंडली पंखों के नीचे बैठते हैं हम, थर्डली एयर कंडीशन रूम्स में भी बैठते हैं, ये सब ड्राइनेस बढ़ाते हैं हमारी आंखों की, सूखापन बढ़ा देते हैं, ड्राई आईज होने के चांसेस या इसके इंसिडेंट्स बढ़ जाते हैं ड्यूरिंग समर्स, अपना ख्याल रखिए। और ऐसे ड्राई आईज जब होती हैं तो क्या सिम्टम्स, लक्षण आते हैं? प्रमुख वो रहते हैं, दैट इज जैसे ना ग्रेन्स हैं
रड़क सी पड़ती है आंखों के अंदर, सैंडी सी सेंसेशन, जैसे रेत के दाने अंदर हैं, इस प्रकार की सेंसेशन महसूस होती है, किसी तरीके से आराम नहीं मिलता है। ऐसे में ना आप अपने पास रखिए नेट्रम सल्फ्यूरिकम। नेट्रम सल्फ एक बहुत उम्दा रेमेडी है। सल्फर भी दे सकते हैं, यहाँ सल्फर के साथ नेट्रम सल्फ हम जोड़ सकते हैं, 30 में दें। नेट्रम सल्फ ना पर्टिकुलरली जैसे ना फोटोफोबिया के केसेस रहती है, जैसे सुबह उठते जैसे बाहर जाते हैं ना हम सन में, धूप में निकलते ना, फोटोफोबिया, वी आर एलर्जिक टू सनलाइट, ठीक है वो। और जैसे आई बॉल्स बिल्कुल हॉट हो गई हैं, गर्म हो गई हैं, और जैसे मैंने बोला ना ग्रेन्स या सैंडी सेंसेशन आंखों में रड़क से पड़ती है, ऐसे केसेस में हेल्प करती है नेट्रम सल्फ। 30 CH में दें, अगेन अ सिंगल डोज कैन हेल्प यू। तीसरी प्रमुख जो दिक्कत रहती है वो है स्टाइज। आंखों में ना स्टाइज हो जाती हैं, आपने देखा होगा अक्सर, बच्चों में बहुत कॉमन होता है, बड़ों में भी हो जाता है। अपनी जो आई लिड्स है ना, उनके अंदर की तरफ या बाहर की तरफ छोटा सा बंप सा बन जाता है, उभरा सा बंप हो जाता है। क्यों होता है वो? क्योंकि वहां का ऑयल ग्लैंड जो है ना वो क्लॉग्ड हो गया, वो ब्लॉक हो गया, फर्स्ट। सेकेंडली, वहां स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया है ना, वो बेशुमार मल्टीप्लाई कर रहा है। इस गर्मी के मौसम में ना, ऐसे मौसम में उनकी मल्टीप्लिकेशन बढ़ जाती है। ये वो उसके लिए ना बहुत ही एक अच्छा मौसम कह लें, या कह लें जैसे ना एप्रोप्रिएट एक कंडीशन है जहां स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया जो है ना ये बहुत आसानी से मल्टीप्लाई करता है। ये नॉर्मली हमारी स्किन पे पाया जाता है, लेकिन ऐसे मौसम में जब रिलेंटलेस हीट है, स्कॉर्चिंग हीट है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, सिरे का टेम्परेचर है, सेक है, ऐसे कंडीशंस में ये बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करता है, जिस वजह से यहाँ एक ब्लिस्टर सा बन जाता है, बहुत सेंसिटिव होता है, दर्द भी करता है और देखने में बुरा लगता है। ऐसे केस में ना ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है इसको दूर करना है ना, 2 इंपॉर्टेंट रेमेडीज अपने पास रखिएगा। यहाँ सल्फर अगेन विल हेल्प यू। सल्फर अगेन 30 CH में रखें। एंड सेकंड इज स्टेफिसैग्रिया। स्टेफिसैग्रिया जो है ना ये बहुत उम्दा रेमेडी है, पर्टिकुलरली फॉर स्टाइज। आंखों में अगर स्टाइज हो रही हैं, गर्मियों के मौसम में होती हैं और बार बार होती हैं, जहाँ रिकरेंट स्टाइज है ना बार बार होती हैं, जैसे थोड़ी देर रही उसके बाद 15-20 दिन तक नॉर्मल रहा फिर दोबारा हो गई, ऐसा भी होता है, या हर साल होगी, रिकरेंट स्टाइज है, वहाँ स्टेफिसैग्रिया विल हेल्प यू। एंड फाइनली कंडीशन जिसको हम बोलते हैं कंजंक्टिवाइटिस, आंख आ गई, पिंक आई या रेड आई कहते हैं, ये भी समर्स में बढ़ती है, गर्मियों के मौसम में बढ़ जाता है। आंखों में चिपचिपा सा पस सा पानी सा निकलता है, दर्द करती है, रड़क पड़ती है, ये सब सिम्टम्स रहते हैं। कंजंक्टिवाइटिस या पिंक आई के ऊपर अलग से पूरा वीडियो है, देख लीजिएगा फॉर बेसिक इन्फॉर्मेशन। और ऐसे मौसम में समर्स में ये दिक्कत बढ़ सकती है, आपको कंजंक्टिवाइटिस की दिक्कत आ सकती है। ऐसे में अगेन 2 इंपॉर्टेंट रेमेडीज आर गोइंग टू हेल्प यू। सल्फर इज ऑलवेज देयर, ठीक है, मास्टर रेमेडी अपने पास हमेशा रखेंगे। और क्योंकि इचिंग होगी, रेडनेस होगी, स्वेलिंग हो जाती है, सूज जाती है आईज, और उसके आसपास का एरिया भी स्वेल्ड अप हो जाता है और पानी सा पस सा सिमता निकलता है बाहर आंखों में, इसमें ना अर्जेंटम नाइट्रिकम विल हेल्प यू। अगेन 30 CH दिन में 2 से 3 बार दीजिएगा। कंजंक्टिवाइटिस अगर एक्यूट कंडीशन में शुरू कर दें, शुरुआती लक्षणों में शुरू करें ना दवाएं, तो जल्दी आराम आता है। अदर इसको आप रिपीट कर सकते हैं डोज को, जब तक आपको सिम्टम्स से राहत ना मिले। दोस्तों ये तो थे 4 इंपॉर्टेंट कंडीशंस, ये इस प्रकार की दिक्कतें जो बढ़ती हैं इन समर्स हमारी आंखों को लेके। अपना ख्याल रखिएगा, कैसे वो मैं आपको इन शॉर्ट बताऊँ, मालूम है, लेकिन उसको फॉलो जरूर कीजिएगा। मोस्ट ऑफ दीज कंडीशंस आर कंटेजियस। फॉर एग्जांपल कंजंक्टिवाइटिस, ये जो आंख आती है ना, लाली आती है, पस से निकलती है, ये छूने से बढ़ती है बीमारी, ये छूने से बढ़ती है। ऑलवेज क्लीन योर हैंड्स, अपने हाथों को हमेशा वॉश करें, धो के यूज़ करें, ड्राई रखें, साफ रखें हमेशा, और आंखों को बार बार टच ना करें। किसी बंदे को ऑलरेडी दिक्कत आई है तो उसके कॉन्टैक्ट में ना आए, एंड ट्राई टू अवॉइड एज मच एज पॉसिबल। और धूप में जाना अगर अवॉइड होता है तो बहुत बेहतर है, लेकिन अगर जाना पड़े किसी मजबूरी से तो वियर सन ग्लासेस, वो जो डार्क कलर के चश्मे रहते हैं ना वो ज़रूर पहने, ठीक है, सन ग्लासेस, ग्लेयर्स वो ज़रूर पहने। एंड स्टे हाइड्रेटेड, वाटर इनटेक बढ़ाएं, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, मौसम के फल खाएं जिनमें वाटर कंटेंट ज़्यादा रहता है, पानी का इनटेक बढ़ाएं, वो आपको हेल्प करेगा, ये ड्राइनेस आइज़ की ना वो कम होगी। एंड अवॉइड कॉन्टैक्ट्स विद एलर्जेंस, जितना हो सके एलर्जेंस को अवॉइड करें। एंड यूज सम ल्यूब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स, होम्योपैथी में ना, अच्छा ये जो दवाई मैंने आपको बताई हैं इनके साथ आप यूफ्रेजिया, सिंपल यूफ्रेजिया आई ड्रॉप्स यूज करें, थ्रू आउट द समर्स यूज कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन आई टॉनिक का काम करती है। छुटपुट लक्षण तो उसी से आपको आराम मिल जाता है। यूफ्रेजिया आई ड्रॉप्स किसी अच्छी कंपनी का यूज कर सकते हैं आप, ठीक है, 2 बूंदें दिन में 2 से 3 बार डाल सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी ऑफ द कंडीशन।
राइट दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज के वीडियोस ना आप तक फ़ायदा ज़रूर पहुँचना चाहिए। ये जो इंपॉर्टेंट दवाएं बताई हैं मैंने आपको, आपके पास ज़रूर रखें और ज़रूरत पड़ने पे इनको इस्तेमाल में ला सकते हैं आप। ख्याल रखिए अपना इन समर्स में। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, गॉड ब्लेस।